अस्सलाम वालेकुम। आज हम इंशाअल्लाह ताला सूरह मायदा शुरू कर रहे हैं और सिपारा नंबर 6 ला युहिब्बुल्लाह। ये सूरत मदनी है और इसमें 120 आयत हैं। इसमें कुल 2842 कलमात हैं और 12464 हुरूफ हैं, 16 रुकू हैं। तो हम शुरू करते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोमिनो, तुम अहदों को पूरा किया करो। जो अहद या वादे जो हम करते हैं उनको पूरा किया करो। तुम्हारे लिए तमाम चौपाए मवेशी हलाल किए गए हैं मगर जिनका जिक्र आगे आता है, लेकिन शिकार को हालत एहराम में हलाल मत समझना। बिलाशुबा अल्लाह जो चाहता है हुक्म कर देता है। मोमिनो, तुम अल्लाह की निशानियों की बेहुरमती ना किया करो, न हुर्मत वाले महीने की, न हरम में कुर्बान होने वाले जानवरों की, और न उन जानवरों की जिनके गले में पट्टे पड़े हुए हैं हों, और न उन लोगों की जो बैतुल हराम के कसद से जा रहे हों और अपने रब के फजल और रजा के तालिब हों। और जब तुम एहराम से बाहर आ जाओ तो शिकार कर लो। और ऐसा ना होना चाहिए कि तुमको किसी कौम से बुग़्ज़ हो इस वजह से कि उन्होंने तुमको मस्जिद हराम से रोका था, वो तुम्हारे लिए उसका बाइस बने कि तुम हद से आगे निकल जाओ। और नेकी और तकवे में एक दूसरे की मदद किया करो और गुनाह और ज्यादती में एक दूसरे की मदद ना किया करो। और अल्लाह से डरते रहो, बिलाशुबा अल्लाह बड़ी सख्त सजा देने वाला है। अस्तगफिरुल्लाह। तुम पर हराम किए गए हैं मुर्दार और खून और खिंजीर का गोश्त और वो जानवर जो गैर अल्लाह के नाम जद कर दिया गया, और जो गला घुटने से मर जाए, और जो किसी जब से मर जाए, और जो ऊंचे से गिर कर मर जाए, और जो किसी टक्कर से मर जाए, और जिसको दरिंदा खाने लगे मगर जिसको जिबाह कर डालो वो जायज है। और जो जानवर परस्तिश गाह पर ज़िबा किया जाए, और ये कि तकसीम करो खुरा के तीरों के जरिए से, ये सब गुनाह हैं। आज के दिन तुम्हारे दीन से काफिर ना उम्मीद हो गए, सो तुम उनसे मत डरो और मुझसे डरते रहो। आज के दिन तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को मैंने मुकम्मल कर दिया और मैंने अपना इनाम तुम पर पूरा कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने तुम्हारे लिए इस्लाम को बतौर दीन के पसंद किया, बस जो शिद्दत की भूख में बेताब हो जाए वो खा ले, बशर्ते कि किसी गुनाह की तरफ माइल ना हो, तो बेशक फिर अल्लाह माफ करने वाला और बड़ी रहमत वाला है। लोग आपसे दरियाफ्त करते हैं कि कौन कौन से जानवर उनके लिए हलाल हैं। आप फरमा दीजिए कि तुम्हारे लिए तमाम हलाल जानवर हलाल हैं, और जिन शिकारी जानवरों को तुम तालीम दो और उनको तुम छोड़ो भी, और उनको इस तरीके से तालीम दो जो तुमको अल्लाह ने तालीम दिया है, तो ऐसे शिकारी जानवर जिस शिकार को तुम्हारे लिए पकड़े उसको खा लो और उस पर अल्लाह का नाम भी ले लिया करो। और अल्लाह से डरते रहा करो, बिलाशुबा अल्लाह जल्द हिसाब लेने वाला है। आज हलाल चीजें तुम्हारे लिए हलाल की गईं और अहले किताब का ज़बीह खाना तुम्हारे लिए हलाल है, और तुम्हारा ज़बीह उनको हलाल है। और मुसलमान पारसा औरतें और अहले किताब की पारसा औरतें, जब तुम उनको उनका मेहर अदा कर दो इस तौर पर कि तुम बीवी बनाओ, ना तो फिर एलानिया तौर पर बदकारी करो और ना खुफिया तौर पर आशनाई करो। और जो ईमान के साथ कुफ्र करेगा तो उसका अमल नेक भी गारत कर दिया जाएगा और वो आखिरत में भी खसारे में रहेगा। मोमिनो, जब तुम नमाज को खड़े होने लगो तो अपने चेहरों को धोया करो और अपने दोनों हाथों को भी कोहनियों समेत धोया करो, और अपने सरों पर हाथ फेर लिया करो और अपने पैरों को टखनों समेत धो लिया करो। और अगर तुम जनाबत की हालत में हो तो सारा बदन गुस्ल करके पाक कर लो। और अगर तुम बीमार हो या सफर में हो या कोई तंजे से आया हो या तुम अपनी बीवियों से हम बिस्तर हुए हो मगर पानी ना मिले, तो इन 4 सूरतों में तुम पाक जमीन से तयम्मुम कर लिया करो, यानी अपने चेहरे को और दोनों हाथों पर अपना हाथ फेर लिया करो इस जमीन पर से। अल्लाह ये नहीं चाहता कि तुम पर कोई तंगी करे, लेकिन वो ये जरूर चाहता है कि वो तुमको पाक और साफ रखे, और ये चाहता है कि वो तुम पर अपना इनाम पूरा कर दे ताकि तुम शुक्र अदा करो। और तुम अल्लाह के इनाम को याद करो जो उसने तुम पर किया है, और उसके इस अहद को भी याद करो जिसका तुमसे मुआहदा किया है, जब तुमने कहा था हमने सुना और मान लिया। और अल्लाह से डरा करो, बिलाशुबा अल्लाह दिलों की बातें बेखूब जानता है।
मोमिनो, तुम अल्लाह के लिए पूरी पाबंदी से इंसाफ पर कायम रहने वाले गवाह रहो और किसी खास कौम से अदावत तुमको इंसाफ से ना रोक दे। इंसाफ तो किया ही करो, क्योंकि ये इंसाफ तकवे से बहुत करीब है। अल्लाह ही से डरा करो, बिलाशुबा अल्लाह तुम्हारे सब अमाल से बाखबर है। अल्लाह ने उन लोगों से वादा कर रखा है जो ईमान लाए और नेक काम किए कि उनके लिए मगफिरत और सवाब अजीम है। और जो अल्लाह को नहीं मानते और हमारी आयत को झुटलाते हैं, वो लोग दोजख में रहने वाले हैं। मोमिनो, तुम अल्लाह के इनाम को याद करो जो तुम पर हुआ है, जबकि एक कौम इस फिक्र में थी कि तुम पर दस्त दराजी करे, सो अल्लाह ने उनका हाथ तुमसे रोक दिया। और अल्लाह से डरा करो और मोमिनीन को अल्लाह ही पर भरोसा करना चाहिए। बेशक अल्लाह बनी इसराइल से अहद ले चुका है और इनमें से हमने 12 सरदार मुकर्रर कर दिए। और अल्लाह ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, अगर तुम नमाज पाबंदी के साथ अदा करते रहोगे और ज़कात देते रहोगे और मेरे रसूलों पर यकीन कामिल रखोगे और उनकी मदद करते रहोगे और अल्लाह को कर्ज हसना देते रहा करोगे, तो मैं जरूर तुम्हारे गुनाह तुमसे दूर करता रहूंगा और तुमको यकीनन बागात में दाखिल करूंगा जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी। फिर जो इसके बाद भी कुफ्र करेगा तो वो सीधे रास्ते से बहुत ही दूर जा पड़ेगा। अस्तगफिरुल्लाह। तो फिर उनकी अहद शिकनी की वजह से हमने उन पर लानत की और हमने उनके दिलों को सख्त बना दिया। वो कलाम को अपनी जगह से हटाकर दूसरी जगह कर देते हैं और जो उनको नसीहत की गई थी उसका बड़ा हिस्सा तो बिल्कुल भूल चुके और आपको बिला नागा नागा उनमें से किसी ना किसी की खयानत की इत्तला मिलती रहती है, सिवाय उनके जो इसमें बहुत कम है। सो आप तो उनको माफ कर दें और दरगुजर फरमाएं, बेशक अल्लाह नेकों को महबूब रखता है। और हमने उनसे भी अहद लिया था जो अपने आप को नसारा बताते हैं, तो वो भी उनको नसीहत की गई, तो वो भी जो उनको नसीहत की गई थी उसका बड़ा हिस्सा भुला चुके। तो हमने उनके दरमियान आपस में क़यामत तक के लिए दुश्मनी और कीना पैदा कर दिया और अल्लाह उनका क्या हुआ जल्द बता देगा। अहले किताब, तुम्हारे पास ये हमारे रसूल आए हैं, किताब में से जो बातें तुम छुपाते हो वो उनमें से अक्सर बातें तुम्हारे सामने साफ साफ बयान कर देते हैं और बहुत सी चीजों से दरगुजर कर देते हैं। तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से एक रोशन चीज आई है और एक खुली किताब। इस किताब के जरिए से अल्लाह उनको जो रजाए हक के तालिब हो सलामती की राहें बताता है और उनको अपनी तौफीक से अंधेरों से निकालकर रोशनी की तरफ ले आते हैं और उनको सीधे रास्ते पर कायम रखते हैं। बेशक वही लोग काफिर हैं जो कहते हैं कि अल्लाह ऐन मसीह इब्ने मरियम है। अस्तगफिरुल्लाह। आप फरमा दीजिए कि अगर यही बात है तो बताओ कि कौन है जो अल्लाह से बचाने का इख्तियार और ताकत रखता है। अगर अल्लाह ये इरादा कर ले कि हजरत मसीह बिन मरियम को और उनकी वालदा को और उन सबको जो जमीन में है हलाक करना चाहिए, कोई कहीं भी नहीं है। और अल्लाह ही की हुकूमत है सारे आसमानों और जमीन पर और जो भी उन दोनों में है उन पर, और वो ही है जो चाहे पैदा करे और अल्लाह हर चीज पर पूरी कुदरत रखता है। और यहूद और नसारा ये ये दावा करते रहते हैं कि हम अल्लाह के बेटे और इसके महबूब हैं। हम अस्तगफिरुल्लाह। आप फरमा दीजिए कि फिर वो तुम्हारे गुनाहों के बदले तुमको क्यों अजाब देगा, बल्कि तुम भी ऐसे मामूली आदमी हो जैसा कि उसकी दूसरी मखलूक है। अल्लाह ही जिसे चाहेगा बख्शेगा और जिसे चाहेगा सजा देगा। और अल्लाह ही की सारी हुकूमत आसमानों में भी और जमीन में भी, और जो कुछ भी उन दोनों में है हर जगह अल्लाह ही की हुकूमत है और अल्लाह ही की तरफ लौट जाना है। ए अहले किताब, तुम्हारे पास हमारे ये रसूल आ पहुंचे हैं जो तुमको साफ साफ बयान करते हैं। ये ऐसे जमाने में आए जब रसूलों का सिलसिला बंद था, ताकि तुम ये ना कहो कि हमारे पास तो कोई खुशखबरी सुनाने वाला और डराने वाला आया ही नहीं था। तो आ चुका तुम्हारे पास खुशखबरी सुनाने वाला और डराने वाला, और अल्लाह हर चीज पर पूरी कुदरत रखता है। और जब मूसा ने अपने कौम से कहा, ए मेरे कौम, तुम याद करो अल्लाह के इनामात को जो तुम पर हुए, जबकि अल्लाह ने तुम में से बहुत से नबी बनाए और तुमको बहुत से मुल्क अता किए। और तुमको वो चीजें दी जो तमाम जहान वालों में से किसी को नहीं दी। ए मेरी कौम, इस मुतबर्रिक मुल्क में दाखिल हो जाओ, उसको अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख दिया है और पीछे वापस मत चलो कि फिर तुम खसारे में पड़ जाओगे। तो उन्होंने कहा, ए मूसा, वहां तो बड़े बड़े जबरदस्त आदमी हैं, हम तो हरगिज वहां नहीं जाएंगे जब तक वो वहां से निकल ना जाएं। हाँ, अगर वो वहां से कहीं और चले जाएं तो हम बेशक वहां जाने के लिए तैयार हैं। उन दो आदमियों ने कहा जो डरने वालों में से थे, जिन पर अल्लाह ने फजल किया था
کہ تم ان کے دروازے تک چلو، سو جب دروازے میں پہنچو گے اسی وقت تم غالب آ جاؤ گے، اور اللہ پر بھروسہ رکھو اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ انہوں نے کہا ہے موسیٰ، ہم تو ہرگز بھی وہاں قدم نہ رکھیں گے جب تک وہ لوگ وہاں موجود ہیں۔ تو آپ اور آپ کا رب وہاں چلے جائیے، پھر دونوں ہی لڑ لیجئے، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے۔ استغفر اللہ۔ موسیٰ نے دعا کی، اے میرے رب، میں اپنی جان اور اپنے بھائی پر اختیار رکھتا ہوں، سو آپ ہم دونوں اور اس نافرمان قوم کے درمیان فیصلہ کر دیجئے۔ ارشاد ہوا کہ یہ ملک ان کے ہاتھ 40 برس تک نہ لگے گا، بیکار پریشان اور حیران پھرتے رہیں گے، سو آپ اس نافرمان قوم پر غم نہ کیجئے۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ آج ہم نے سورہ معاہدہ کا شروع کی ہے، اور سپارہ نمبر 6 لا یحب اللہ کا 8 رکوع تک ہم نے اس سیشن میں مکمل کیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔